यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। जिस साकार हरि नाम के बाबा का सत्संग था, जिसमें 80,000 की अनुमति के बावजूद 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, घटना पर संवेदना जताना तो दूर, घटना के बाद से वो बाबा फरार है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि के आश्रम और साम्राज्य के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है और हैरानी तो इस बात पर भी है कि बाबा के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। विपक्ष से सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बता रहा है तो सीएम योगी कह चुके हैं, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। यह हादसा है या साजिश, इस पर भी जांच होगी। सवाल है कि 121 मौत का जिम्मेदार कौन है और फरार बाबा अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। आज इसी पर करेंगे बहस, टू द पॉइंट। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। तस्वीरें हिला देने वाली है, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा है जो अपने साथ कई सवाल लेकर आ रहा है। टू द पॉइंट। आज बहस के क्या वो 5 सवाल हैं, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि आखिर इस बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, सत्संग पंडाल में भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम क्यों नहीं थे। जी न्यूज ये 5 सवाल पूछ रहा है। पंडाल से बाहर निकलने के ठीक इंतजाम क्यों नहीं थे, बाबा के निकलने पर भीड़ क्यों रोकी गई, भक्तों और बाबा के निकलने पर एक ही गेट क्यों था, सत्संग का आयोजन करने वालों की गिरफ्तारी कब होगी। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। और सवाल यह भी कि बाबा के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में प्रशासन उससे बेखबर कैसे था। कोरोना काल में बाबा ने सत्संग करा लिया, 50 की अनुमति 50,000 लोगों को बुला लिया। बाबा का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। यौन शोषण के मामले में जेल तक जा चुका है ये बाबा, सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात कि एलआईयू को कैसे भनक नहीं थी। 80,000 की अनुमति, परमिशन, और यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। प्रशासन को क्या इसकी सूचना नहीं थी क्या? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, वो जल्दी से वो खबर भी आपको बताते हैं। क्या है वो बड़ी खबर कि ये जो बाबा है ये कितना बड़ा पाखंडी था, आडंबर कैसा था इसका। खुद को भगवान बताता था ये बाबा, कृष्ण के रूप में खुद को प्रस्तुत करता था और हाथ में चक्र घुमाने का नाटक करता था। मतलब जिससे जो भक्त वहां पर आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं पहली बार इसके सत्संग में, वो समझे कि ये देवता है, ये भगवान है। और इसका दावा भी यही था, ये स्वयंभू बाबा खुद को भगवान बताता था। और अब सोचिए ये हाथ में जो चक्र देख रहे हैं आप, ये कैसे लोगों को बंद से ये चक्र दिखाता था। हाथ में चक्र, लोगों को लगता था कि ये कृष्ण का अवतार है साक्षात, हाथ में इसके सुदर्शन चक्र है। अब सोचिए गांव देहात से, दूर दराज से महिलाएं वहां पर आती हैं, लोग वहां पर आते हैं और लोग इस पाखंडी को लोग समझते हैं कि ये भगवान है। खुद को कैसे पेश करता था, ये तस्वीरें सबको देखनी चाहिए। ये देखिए, इसके आपको कई सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। हालांकि बाबा कहता था कि मेरे वीडियोस, मेरे प्रवचन के मत दिखाओ। पता नहीं बाबा को इस बात पर क्या आपत्ति थी। लोग ये भी कहते हैं कि बाबा वहां पर भूत उतारता था, जिन उतारता था, ये था बाबा। और इस बाबा के समागम या सत्संग का जो नाम होता था वो क्या होता था वो भी जान लीजिए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। अब सोचिए इतने बड़े अमंगल के बाद इस बाबा के मुंह से एक शब्द संवेदना के नहीं निकले। वो तो छोड़ दीजिए, बाबा फरार है, 20 घंटे हो गए और सबसे अचरज की बात यह कि पुलिस ढूंढ रही है लेकिन बाबा मिल नहीं रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा।
हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं समीर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता भुवन जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विवेक विराट मुदगल साहब हैं, हमारे साथ हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत समीर सिंह जी आपसे करना चाहूंगा और महंत नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले समीर जी आपके पास आ रहा हूं, मैं समीर जी आपके पास आना चाहूंगा और साथ साथ ये वीडियो भी दिखाते रहिए, पीसीआर ये वीडियो भी साथ साथ दिखाते रहिए। ये देखिए वीडियो, ये देखिए वीडियो, ये है इस बाबा का वीडियो। तो आपने देख लिया इस बाबा की तस्वीर, खुद को ये कृष्ण का अवतार बताता है और हाथ में देखिए कैसे सुदर्शन चक्र, दूर से मन से लोगों को दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार यहां पर खड़ा है। मैं सभी धर्म गुरुओं का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले समीर जी, बाबा के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? जी नहीं, देखिए प्रत्युष जी, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, हम सब के लिए बहुत ही गंभीर घटना है और इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिया। उन्होंने सहायता के लिए भेजा, हमारी सरकार के मंत्री गए, हमारे डीजीपी और हमारे मुख्य सचिव गए, उन्होंने वहां रह के लोगों की सहायता की और आज मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जा रहे हैं, अस्पताल भी जाएंगे, बाकी भी चीजों पर ध्यान करेंगे और निश्चित घटना के बाद कार्रवाई हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन समीर जी 80,000 की अनुमति, 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, क्या एलआईयू को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी या एलआईयू ने बताया प्रशासन बेखबर था? डीएम ने कैसे परमिशन दे दी? नहीं प्रत्युष जी, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि स्थान कितना बड़ा था, संख्या कितनी आने वाली थी, परमिशन कितने का था, व्यवस्थाएं कैसी थी, गेटों का संचालन कैसे हो रहा था, आयोजन करने वाले लोगों ने वहां वॉलंटियर्स लगाए थे कि नहीं लगाए थे, प्रशासन से उन्होंने क्या अपेक्षा की थी और वो क्या करने वाले। बुलडोजर चलेगा बाबा के खिलाफ? जांच, बुलडोजर हांफने तो नहीं लगेगा या चलेगा बाबा के खिलाफ? प्रत्युष जी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से बड़ा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब पहले से कहते रहे हैं। चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई सामान्य आदमी हो, चाहे कोई कैसा भी हो, अगर वो अपराध करता है तो वो कानून के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी अपराध करने का, किसी को भी कानून हाथ लेने का अधिकार में नहीं है। प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हुई है, 24 घंटे में। आप कह रहे हैं कि कोई भी हो, इसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी भी यही कह चुके हैं।